नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो रीएम्प्लॉयमेंट का खेल चला हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। और जो भी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये विधानसभा में सरकार की तरफ से दी गई जानकारी है। इस वीडियो में हम नायब तहसीलदार और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में जो रीएम्प्लॉयमेंट दी गई है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो डिटेल में हम बात करेंगे, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप ये डिटेल देख सकते हो जहाँ पे बताया गया है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो तहसीलदार की पोस्ट होती है, नायब तहसीलदार की पोस्ट होती है, उसमें रीएम्प्लॉयमेंट दी गई है। हम यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे पहले नायब तहसीलदार। ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसका हिमाचल प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा वेट हो रहा है कि कब हमें ये वैकेंसी देखने को मिले। जनवरी 2024 में वर्तमान सरकार नायब तहसीलदार की वैकेंसी को कैबिनेट से अप्रूवल देती है। उसके बाद सबको उम्मीद थी कि 2-3 महीने बाद हमें ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। 19 ये टोटल वैकेंसी सरकार ने अप्रूव करी थी जो कि आपको टेस्ट से देखने को मिलने वाली थी। फिर उसके बाद खबर आती है कि HAS के माध्यम से ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है, लेकिन HAS जो है वो वैकेंसी वहाँ पे एडवर्टाइज हो जाती है और उसमें आपको नायब तहसीलदार की वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। फिर हमने RTI के माध्यम से जानकारी लेने की कोशिश करी तो बताया गया कि ये सेपरेट एग्ज़ाम ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ी चीज़ें बदलेंगी, जिसमें कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक छोटी सी अपडेशन वहाँ पे होनी है जिसको लेके आज तक हमें नए R&P रूल्स देखने को नहीं मिले और उस वजह से ये भर्ती अभी तक डिले हुई है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो 8 नाम आपको देखने को मिल जाएंगे नायब तहसीलदार के जिनको रीएम्प्लॉयमेंट दी गई है। अगर हम इस सरकार की बात करें जो वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में है, उन्होंने जो प्रदेश का जो युवा वर्ग है उनको स्थायी नौकरी ना मिले, जहाँ पे सरकार को एफर्ट करने चाहिए कि युवाओं को हम कैसे रोजगार या नौकरी दे सकते हैं। रोजगार शब्द नहीं बोलूँगा, अदरवाइज उसमें भी फिर ये डिफरेंशिएट करने लग जाते हैं कि रोजगार ये होता है, नौकरी ये होती है। तो हमारा मेन फोकस रहेगा कि सरकार को एफर्ट करने चाहिए कि हम नौकरी कैसे दे सकते हैं। स्थायी नौकरी की मैं ये बात करूँगा, लेकिन वर्तमान सरकार यानी कांग्रेस सरकार एफर्ट कर रही है कि हम युवाओं को जो रोजगार मिलना चाहिए या नौकरी मिलनी चाहिए उसको कैसे रोकें, जहाँ पे आउटसोर्स नौकरियां लेके ये आते हैं। अब मेन चीज़ होती है कि क्लास 1 की नौकरी के बारे में बहुत सारे लोग सोचते हैं क्योंकि वेट कर रहे हैं वैकेंसी का। जहाँ पे जिस स्टेट में क्लास 3 की वैकेंसी रुकी है वहाँ पे उम्मीद थी कि PSC शिमला के माध्यम से ही कोई क्लास 1 की वैकेंसी देखने को मिल जाए, लेकिन वैकेंसी को डिले किया गया। अब क्लास 3 की वैकेंसी में आउटसोर्स को लाया गया और क्लास 1 और क्लास 2 की जो वैकेंसी होती है वहाँ पे रीएम्प्लॉयमेंट से काम चला हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे 8 नाम है। तो इससे क्या होता है कि जहाँ पे मतलब ऐसा रख लो आपकी एडिशनल चार्ज वहाँ पे है और रीएम्प्लॉयमेंट वहाँ पे है, तो फिर कैसे नई जो रिक्रूटमेंट होगी वो होगी। हर सरकार ऐसा करती है। मैं इस सरकार की ये बात नहीं कर रहा हूँ, पिछली सरकार के कार्यकाल में भी ये रीएम्प्लॉयमेंट एक्सटेंशन हमें देखने को मिली है। तो मैं कहना चाहता हूँ चाहे प्रदेश में BJP है चाहे कांग्रेस है, इन चीज़ों से बाहर निकलिए और जो प्रदेश के जो टैलेंटेड लोग हैं, जो टैलेंटेड युवा है, जो वेट कर रहा है कि टेस्ट आएंगे और वो एग्ज़ाम क्लियर करके जो है वो इस पोस्ट पे अपनी जो जिम्मेवारी होगी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो उनकी ड्यूटीज़ होंगी उनको निभाएंगे। तो उनको वो चीज़ दीजिए, ये आप मतलब उनको ऐसे फ्री में नहीं दे रहे हो, ये उनका हक है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, ये आप देख सकते हो ये हम जल शक्ति विभाग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि असिस्टेंट इंजीनियर की अगर हम बात करें तो पता है टेस्ट के माध्यम से वैकेंसी होती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिक्रूटमेंट ही पिछले कुछ सालों में नहीं हुई है, 2 टेस्ट हमें देखने को मिले, लेकिन ऐसा है कि आपने यहाँ पे भी रीएम्प्लॉयमेंट दे दी। आप वैकेंसी को एडवर्टाइज करिए, चाहे आप प्रमोशन, अगर वो प्रमोशन कोटा की वैकेंसी है तो उससे भरिए, क्योंकि फिर क्या होता है कि जिस पोस्ट से प्रमोशन होती है वहाँ पे भी तो वैकेंसी वैकेंट होती है। अदरवाइज जो वेट कर रहे होते हैं प्रमोशन का वो भी डीमोटिवेट हो जाते हैं जब आप कुछ इस तरह के फैसले लेते हैं। तो ये जल शक्ति विभाग में आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं PWD।
अब पीडब्ल्यूडी में भी देखिए आप, ये आपको 6 नाम देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे कई सालों से वेट हो रहा है कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की हमें वैकेंसी देखने को मिलेगी, और यहाँ पे चली है रीएम्प्लॉयमेंट। ये तो मैंने सिर्फ आपको 3 डिपार्टमेंट की जानकारी दी। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून जो सत्र था वो खत्म हो चुका है। उसमें कई सवाल थे एक्सटेंशन को लेके, री एंगेजमेंट को लेके, री एम्प्लॉयमेंट को लेके, लेकिन सरकार ने उसमें सिर्फ यही जवाब दिया कि सूचना एकत्रित की जा रही है। ये थोड़े से रिप्लाई थे, क्योंकि इनको पता है कि हमने यहाँ पे कोई ज़्यादा री एम्प्लॉयमेंट नहीं दी है, तो यहाँ पे जानकारी दे दी गई। अलग अलग डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन, वहाँ पे हो सकता है किसी में बहुत ज़्यादा पोस्ट के ऊपर जो है वो री एम्प्लॉयमेंट दी गई हो, एक्सटेंशन दी गई, तो वहाँ पे रिप्लाई हमें देखने को नहीं मिले। और भर्तियों के सवालों पे भी आपको वही सूचना एकत्रित की जा रही है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो क्लास 1 की वैकेंसी आपको एक लंबे पीरियड के बाद देखने को मिलती थी, वो और एक्सटेंड हो जाती है। तो अब आप बताइए कि क्या आप वर्तमान सरकार से उम्मीद रखते हो? और जो भी इनके फेवर में कमेंट करते हैं या बात करते हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो कहते हैं कि रोजगार दिया गया है, तो अगर मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, अगर उन तक ये वीडियो पहुंचेगी, अगर नौकरियां दी हैं, अगर रोजगार दिया है, तो विधानसभा सत्र में जो भी प्रश्न लगे थे, जहां पे पूछा गया कि आपने कितनी आउटसोर्स नौकरियां दी हैं, आपने कितनी स्थायी नौकरियां दी हैं, आपने कितनी पोस्टें अप्रूव करी हैं, आपने कितना रोजगार दिया है, तो वहां पे जवाब आप क्यों नहीं दे पाए? आप क्यों लिखित में जानकारी नहीं देना चाहते हो? मेन चीज़ है। बोलने के लिए तो मैं भी बोल दूंगा कि जो लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल है वो हिमाचल प्रदेश का नंबर 1 चैनल है, जो कि आपको जल्दी से जल्दी हर एक अपडेट देने की कोशिश करता है, लेकिन उससे नंबर 1 चैनल नहीं बन जाता है। उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप सिर्फ बातों में बोल देते हैं चीज़ें। जहाँ पे ट्रेनिंग पॉलिसी में आप बोल देते हैं कि 2 साल बाद वैसे ही जैसे कॉन्ट्रैक्ट में रेगुलर होते हैं हो जाएंगे, आप बताते, क्योंकि ट्रेनिंग पॉलिसी के रिगार्डिंग भी विधानसभा में प्रश्न लगा था, वहां पे भी सूचना एकत्रित की जा रही है। जिस स्टेट में ट्रेनिंग पॉलिसी बन जाती है 1.5 साल 2 साल उसके लिए लगाया जाता है, क्या विधानसभा में उसकी जानकारी देने के लिए आपके पास क्या अधिकारी कर्मचारी नहीं थे? सूचना एकत्रित की जा रही है, कब तक वो सूचना एकत्रित होगी? आपका आधे से ज़्यादा जो कार्यकाल है वो निकल चुका है, बहुत जल्दी आपके 3 साल पूरे होने वाले हैं। कितनी भर्तियां आपने करी? 3000 भर्तियां भी आपने स्थायी करी होती तो कोई आपको कुछ नहीं बोलता, लेकिन आपने उस तरह की और इस तरह की नौकरियां आपने दी हैं जिनमें ना कोई रिजल्ट का आता पता है, ना कब वो एडवर्टाइज होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जो लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, जो प्राइवेट जॉब करते साथ में अपना 1 घंटे 2 घंटे निकाल के पढ़ रहा है, वो आपकी नोटिफिकेशनें देखे, अखबारें पढ़े कि कहाँ आपने नोटिस दिया है, या यूट्यूब चैनल्स में ही पूरा दिन देखता रहे कि कोई जॉब तो नहीं आई है। एक रेगुलर नौकरी की प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट होती है, तब जाके बहुत सारे लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे वैकेंसी हमें देखने को मिली है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप भी अपना पर्सनल ओपिनियन यहाँ पे बताना, और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक ये चीज़ें पहुँचे कि इस तरह की चीज़ें हिमाचल प्रदेश में चली हैं। इस तरह के जो रिटर्न जो रिप्लाई होते हैं बहुत कम हमें देखने को मिलते हैं। अगर ये सेम चीज़ मैंने आरटीआई में मांगी होती तो कई महीने लग जाते, तब जाके हमें रिप्लाई देखने को मिलते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।